स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती यानी कि प्राइमरी नोटिफिकेशन के ऊपर। और कल यानी कि 12 तारीख को शिक्षा विभाग का एक समीक्षा बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय विजय चौधरी के द्वारा किया गया। और इस समीक्षा बैठक के जस्ट बाद एक लेटर रिलीज होता है, अधिसूचना रिलीज होता है, और जिसमें जो जो नियोजन इकाई, ऐसे नियोजन इकाई बच गए थे जहां अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हुई थी, उसी के संबंध में वो अधिसूचना जारी होता है। और उसके बाद आप तमाम अभ्यर्थियों के मन में एक डर सा समा जाता है कि अब 7वां चरण का क्या होगा। तो इसी को स्पष्ट करते हुए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ हमारे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये तीन जो है लेटर आपको दिख रहा होगा, जिसमें से 2 लेटर जो आपको दिख रहे हैं, मैं लेटर पे भी लिए चलता हूँ आपको। तो ये 2 लेटर जो आपको दिख रहे हैं, ये निश्चित तौर पे 7वें चरण की जो प्राइमरी नोटिफिकेशन आने वाली है जुलाई लास्ट अगस्त फर्स्ट वीक में, उसी के रिगार्डिंग ये दोनों लेटर है। लेकिन कल जो समीक्षा बैठक के बाद जो एक लेटर जारी हुआ, उस लेटर में जो बात की जा रही है वो छठे चरण में जो जो बच गए थे नियोजन इकाई, जो शेष बच गए थे, जहां अभी तक किसी न किसी कारण से नियोजन यानी काउंसलिंग वगैरह नहीं हो पाई थी, तो वहां काउंसलिंग हो गई। और यह काउंसलिंग जो है आपको 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। 1 जुलाई से यह 4 जुलाई तक चलेगी, यानी कि 4 जुलाई तक ये आपकी काउंसलिंग चलेगी। और उसके बाद जो है आपका 18 जुलाई से 22 जुलाई तक जो है सो उन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, 18 जुलाई से 22 जुलाई तक। अब तमाम अभ्यर्थियों के मन में जो दुविधा आ रही है वो क्या आ रही है, तो ये आ रही है कि ये बीच में अब जो फिर से ये छठा चरण जो होने मतलब हो रहा है, काउंसलिंग वगैरह होना शुरू हो जाएगा, तो फिर 7वें चरण का क्या होगा। तो आइए मैं उस बात को समझता हूँ। यहाँ वो लेटर है जिसमें 1 जुलाई से 4 जुलाई तक जो है सो काउंसलिंग की बात की गई है बचे हुए नियोजन इकाई में। उसके बाद उन्हें जो है, जो भी चयन होकर आएंगे अभ्यर्थी, उन्हें 18 से 22 जुलाई तक में उन्हें नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। और इस प्रकार जो है सो ये छठा चरण समाप्त होगा। अब बात आती है कि बाधा, तो बाधा देखिए बिल्कुल नहीं बनेगी। और यह जो होना ज़रूरी क्यों था ये भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपसे किसी जॉब के लिए आवेदन करवा लिया जाता है, और आप अगर 10, 20, 100, 150, 1000 की संख्या में आप आवेदन करते हैं, और आवेदन करने के बाद उसमें से कुछ ऐसे रीजन्स यानी कि क्षेत्र होते हैं जहाँ के बच्चों को नौकरी दे दी जाती है, उनकी नौकरी हो जाती है, और आप जिस रीजन यानी कि क्षेत्र से अप्लाई किए हैं उस नियोजन या उस क्षेत्र में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ आपका जो बहाली है या परीक्षा है या कुछ भी है वह समय नहीं हो पाता है, और उसके बाद आपसे ही कहा जाए कि अब इस चीज़ को रद्द किया जाता है और फ्रेश जो बहाली आएगी उसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा और आप लोग उसी चरण में भाग लेंगे। तो क्या आप मानेंगे? आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। और मानेंगे तो कमेंट कीजिएगा कि क्यों आप मानेंगे। आप नहीं मानेंगे, आप जो है अगले चरण में जो फ्रेश बहाली आएगी उस पर केस कर देंगे और वो बहाली जो है सो फंस सकती है। इसीलिए सरकार की मंशा स्पष्ट है कि कोई बाधा नहीं आवे 7वें फेज में, और 7वें फेज में जो भी छोटी मोटी बाधा है उसको हम ख़त्म करके ही 7वें फेज स्टार्ट करें। अब बात आती है कि 7वें फेज में डिले भी होगी, तो बिल्कुल देखिए, अगर सारे लोग एक्टिव हैं और ईमानदारी से अगर विभाग काम करेगी तो बिल्कुल डिले नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, ये जो नियोजन यानी काउंसलिंग होनी है और नियुक्ति पत्र बंटनी है, ये 22 जुलाई को आपका ख़त्म हो जाता है। 22 जुलाई को जैसे ही ख़त्म होता है, आपने 26 वाला लेटर देखा होगा, विभाग के द्वारा जो लेटर जारी हुआ था उसमें एक डेट 30 जून को दिया गया था, दूसरा डेट जो था 15 जुलाई को दिया गया था, और इन डेट में जो है एक बाउंडेशन था कि इन डेट में ये प्रक्रियाएं कर लेनी है। और 25 जुलाई एक डेट लास्ट दिया गया था जिसमें नियोजन इकाईवार और कोटिवार रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर अपलोड कर देना, यानी कि फिनिशिंग, यानी कि 7वें चरण के लिए जो रिक्तियां आ रही है उसे पोर्टल पे अपलोड करके पूरा फिनिश कर देना है
और लास्ट में जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन बचेगा। और ये 25 जुलाई को डेट रखा गया था पोर्टल पे अपलोड करने का, और 25 जुलाई के बाद ही आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना बन रही थी। इसलिए तमाम लोग बोल रहे हैं कि जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में, ये आप समझ गए। और ये जो छठे चरण वाली जो बात फिर से उठ रही है, या विभाग कल अधिसूचना जारी की है, वो आपका जो नियुक्ति पत्र वाली बात है वो 22 को आपका खत्म हो जाता है, 22 को। और ये जो है पोर्टल पर अपलोड होने की बात जो है वो 25 को है, 25 जुलाई को। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं से कोई बाधा आने वाली नहीं है, बशर्ते सारे लोग ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें और बहाली देने के मूड में रहें। और बहाली देने के मूड में हैं भी, इसलिए तो इतना सारा प्रक्रिया किया जा रहा है। आप लोग भी समझ रहे होंगे कि विभाग जो है एक्टिव मोड में है। स्टूडेंट को भी एक्टिव मोड में रहना चाहिए। रिक्तियाँ वगैरह जो भी है अपने अपने एरिया में थोड़ा सा एक्टिव होके उस काम को करने की कोशिश की जाए, ताकि विभाग को ससमय रिक्तियाँ पहुंच जाए। और इस बीच में ऐसा नहीं है कि ये जो नियोजन होने वाली है, नई नियोजन इकाई में काउंसलिंग जो होने वाली है, इस बीच 7वें चरण की जो प्रक्रियाएं हो रही है उसे रोका जा रहा है। उसे रोक कर छठा चरण कंप्लीट करने के बाद जो है आपका 7वां चरण आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 7वें चरण की प्रक्रिया भी इस बीच शुरू है और उसका काम भी हो रहा है, और काम होते होते धीरे धीरे वो सारा प्रक्रिया हो जाएगा। तो साथ साथ ही हो रहा है, तो ये भी आपका बाधा जो था 7वें चरण में वो भी खत्म हो जाएगा, और छठा चरण खत्म हो जाएगा। और 7वें चरण की जो प्रक्रिया है 25 तक अगर समय सब कुछ विभाग को पहुंच जाता है, पोर्टल पे सब कुछ अपलोड हो जाता है, तो निश्चित तौर पे जो आप लोग सोच रहे हैं कि जुलाई के लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक में निश्चित तौर पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा जो है नेगेटिव नहीं जाना है, हमेशा बी पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, क्योंकि विभाग भी 7वें चरण के प्रति जो है सकारात्मक है। तो आज की वीडियो में यही बताना था। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, सकारात्मक लगा होगा। तो इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।